सप्तऋषि ध्रुव का नाम आप लोग सुने ही होंगे। वह ब्रह्मा के वंशज थे। पिता का प्यार पाने की इच्छा से उन्होंने जब अपने पिता की गोद में बैठना चाहा तो माता सुरुचि ने उन्हें गोद में बैठने नहीं दिया। अपमानित होकर ध्रुव अपने मन को महसूस कर रह जाते और अपनी माँ के पास जाकर रोते थे। समस्या बहुत गंभीर थी। शांत हृदया माँ ने पुत्र को तप करने के लिए प्रेरित किया। तप करने जाते हुए ध्रुव को मार्ग में नारद जी मिले। उन्होंने कहा, तुम महज क्रोध में आकर कोई शत्रुतापूर्ण कार्य तो नहीं करने जा रहे हो। नारद जी की इस शिक्षा और ध्रुव के निश्चय में कोई विरोध न था। अतः अब नारद जी ने ध्रुव को अपने व्रत पर दृढ़ देखा तो उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। बोले, हे पुत्र, तेरी माता ने तुझे जिस मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है वही तेरा कल्याण करने वाला है। तू भगवान की आराधना कर। इतना सुनकर ध्रुव जी ने अपने सच्चे मन में लीन होकर कठोर तप किए। अंत में उन्हें ईश्वर जी के दर्शन हुए। उसका तप सफल हुआ। वह फिर महल में पहुँचे। उसके पिता ने खूब आदर सत्कार किया और अंत में उनका राज तिलक कर स्वयं विरक्त होकर वन में चले गए। राज सिंहासन पर बैठकर ध्रुव जी प्रजा की भलाई करने लगे। इसी बीच उनका सौतेला भाई उत्तम एक दिन हिमालय की तलहटी में शिकार करने गए। वहाँ यक्षों ने उनकी हत्या कर दी। पीछे से उनकी माता सुरुचि उसे ढूंढने चल दी। वह भी जंगल की आग में जल मरी। इस दुखद घटना से ध्रुव जी आग बबूला हो उठे। वह यक्षों से बदला लेने चल दिए। यक्षों की राजधानी अलकापुरी पर उन्होंने हमला किया। यक्ष भी लड़ाकू थे। वे भी छल बल कौशल से ध्रुव जी पे हर प्रकार से आक्रमण करने लगे। दोनों ओर से घमासान युद्ध होने लगा। ध्रुव जी के आगे यक्षों की एक न चली और वह अंत में घुटने टेक दिए। सारा रणक्षेत्र सौ से पट गया। सारी युद्ध भूमि जीवित यक्ष योद्धाओं से खाली हो गई। ध्रुव का क्रोध इतने पर भी शांत न हुआ तो उन्होंने अलकापुरी को अपने तीरों का निशाना बना दिया। निर्दोष यक्ष कौल के गाल में जाने लगे। अब तक युद्ध योद्धाओं के बीच था, किंतु जब निरपराध यक्ष मारे जाने लगे तब ध्रुव जी के दादा महाराज मनु और उन्होंने ध्रुव को इस मार काट को बंद करने के लिए विवश किया। उन्होंने ध्रुव से कहा, हे पुत्र, जिस क्रोध के बस में होकर तुमने इतने निर्दोष यक्षों को मारा है, इस क्रोध को अब शांत करो। क्रोध पतन का द्वार है। मनु ने पोते ध्रुव को न सिर्फ उपदेश ही दिया बल्कि यक्षों के अध्यक्ष कुबेर से क्षमा याचना के लिए भी ध्रुव से आग्रह किया। दादाजी के सत्य परामर्श से ध्रुव जी का विवेक जागृत हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी गलती महसूस की और कुबेर जी से क्षमा याचना की। क्रोध से क्रोध बढ़ता है और प्रेम से प्रेम। ध्रुव जी को आत्मग्लानि से भरा देख कुबेर जी ने उन्हें गदगद भाव से हृदय से लगा लिया। इस प्रकार यह शत्रुता खत्म हुई और ध्रुव जी अपने राज्य को वापस लौट गए।